हम खबर बांग्लादेश की भी जरूर लेंगे कहानी कुल्फिकी में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में 5 जनवरी को 5 घंटे के अंदर अंदर 2 हिंदुओं को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। एक हिंदू पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की जिहादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती को जिहादियों ने चाकू घोंपकर मार डाला। दोनों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मोनी चक्रवर्ती नरसिंदी जिले के चार सिंदूर बाजार में अपने किराने की दुकान ही तो चलाते थे, क्योंकि हिंदू थे इसलिए मार दिए गए। इतना ही नहीं, हिंदू पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आप ये कहिएगा कि चलिए एक कोई दुकान चला रहा था, कोई एक पत्रकार था, लेकिन बांग्लादेश में जो अधिकारी है वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो हिंदू हैं। बांग्लादेश में हिंदू महिला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की पोजीशन होती है, मजबूत पोजीशन होती है, लेकिन अन्नपूर्णा देवनाथ पर जानलेवा हमला किया गया। क्यों? क्योंकि वो अन्नपूर्णा है, वो देवनाथ है, वो हिंदू हैं। जिहादियों ने गुरुग्राम के डीसी के ऑफिस पर धावा बोला, उनकी जान लेने की कोशिश की। ये आज के बांग्लादेश की तस्वीर है। यूनिस का टोटल सरेंडर वहां पर दिखाई दे रहा है। कट्टरपंथी लगातार वहां पर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, और ये तो 5 घंटे के अंदर 2 मर्डर की कहानी मैंने आपके सामने रखी। इतनी खराब स्थिति है कि एक बेवा महिला को, क्योंकि वो हिंदू थी, उसका बलात्कार किया गया, उसके बाल काट दिए गए, फिर उसको पेड़ से बांध दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थी। ये वहां की सच्चाई है। ये आज के बांग्लादेश की तस्वीर है। प्रोफेसर साहब देखिए, मैं तो शुरू से ये बात बार बार जोर दे करके कहता रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, जमात और देवबंद इस्लाम का हिंदुओं के खिलाफ जिहाद है। और यही जिहाद जो है वो पाकिस्तान के में हिंदुओं के हुआ, नतीजा है उनकी जनसंख्या खत्म हो गई। बार बार मैं कहता हूँ, भारत के अंदर जो छिटपुट इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, कभी गौ मांस के नाम पर, कभी कन्वर्जन के नाम पर, उसकी तुलना आप उससे मत कीजिए। यहाँ पर होती है बचाने के लिए, वहाँ पर इस्लाम के एक्सपेंशन के लिए वहाँ पर हत्याएं होती हैं। और आप देख रहे हैं जनसंख्या का किस प्रकार से वहाँ पर खत्म हो गई है और यहाँ पर कैसे बढ़ गई है। बांग्लादेश की जो चीज़ें हैं वो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को सोचना चाहिए, और मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए कि जो लपटें, आग की लपटें पश्चिम बंगाल की सीमा से बाहर सटे हुए बांग्लादेश में है, उन्हीं की वो नाजायज संतानें जो है वो भारत में अंदर घुसपैठ करके रह रही हैं। उनको संरक्षण देना बंद करें, नहीं तो उनकी लपटें यहाँ तक आएगी। और जब मैं नाजायज बोल रहा हूँ तो नाजायज घुस करके आकर के जो बैठे हुए हैं भारत के अंदर, उनको संरक्षण देना बंद कर दीजिए। इन जिहादियों के साथ मानवता से यदि आप पेश आते हैं, उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं, या अपनी सत्ता के लिए यदि आप उनको संरक्षण दे करके बचाते हैं, तो आप बंगाल की सभ्यता, संस्कृति और बंगाल के हिंदुओं को, आने वाली पीढ़ियों को आप खतरे में डाल रहे हैं। वहां भी वही स्थिति होगी जो बांग्लादेश में होगी। ये बांग्लादेश में आज हो रही है, यदि हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो जाते हैं। ये जो सिलेक्टिव आउटरीच होता है ना हर्षवर्धन जी, यही पीड़ा का सबसे बड़ा कारण होता है। सिलेक्टिव आउटरीच कैसे? ईरान में जब वहां पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चलती है, तब तो डोनाल्ड ट्रंप का दिल पसीज जाता है, जार रोने लगते हैं, कहते हैं कि हम ईरान के खिलाफ आवर टारगेट इज लॉक्ड एंड लोडेड। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता। बांग्लादेश के हिंदुओं पर डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता प्रकट की थी। उनको भी पता है कि ये गलत हो रहा था। जो बाइडेन के समय में जो मोहम्मद यूनुस को यहाँ गद्दी नशी किया गया, उसके वो खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का टेक केयर हमारे फ्रेंड मोदी करेंगे। लेकिन स्थितियाँ थोड़ी बदल गई और उनको ये लगता था कि मोदी को दोस्त कहकर भारत के हितों को थोड़ा सा अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन ये जब नरेंद्र मोदी ने नहीं होने दिया तो वो भारत से नाराज हो गए। अभी बांग्लादेश में जो बैठा हुआ है यूएस का ही पपेट है, पिट्ठू है, कठपुतली है। कोई तरीके खोजे जाते हैं। उनको पता है कि जमात ये कर रहे हैं और उनको तो कोई दिक्कत नहीं है अगर चीन और भारत के बीच में एक डिस्टर्ब
नेशन रहे, एक प्लेस रहे, तो उनके लिए तो वो बार्गेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए वहां हिंदुओं की हत्या नहीं दिखती है। जो बात हम लोग बलूचिस्तान के संदर्भ में कर रहे थे वो बांग्लादेश के संदर्भ में भी है। और अमेरिका, जो अभी हम लोग ईरान की बात जब कर रहे थे, हम सबको पता है खामेनेई के शासन में सचमुच लोगों का जीवन स्तर खराब हो गया। किसी के पास कोई जो सामान्य सुविधा स्वतंत्रता है वो भी नहीं रही। और 2022 में उस बच्ची महसा अमीनी ने, एक लड़की ने जो किया वो बीज आज पूरा बरगद बन गया है। लेकिन खतरा क्या है? देखिए, अब मोनार्की तो नहीं आ सकती, रजा शाह पहलवी आएंगे तो भी आएगी तो डेमोक्रेसी। ईरान के लोगों को तय करना चाहिए कि वो अच्छी डेमोक्रेसी लेकर आए, बांग्लादेश का हश्र ना हो, अफगानिस्तान का हश्र ना हो, पाकिस्तान का हश्र ना हो। ये अब बांग्लादेश के लोगों को, ईरान के लोगों को देखना हो कि कहीं उस दिशा में तो नहीं आए, क्योंकि बांग्लादेश में भी चुनाव होने तो उनको भी देखना पड़ेगा कि ये ना हो। और हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं हो रही है, बांग्ला संस्कृति को पूरी तरह से वहां कुचला जा रहा है। और जो जिससे वो लड़कर बने थे 1971 में बांग्लादेश, उसको खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। ये डरावना भी है, सरकार का जमातियों के सामने सरेंडर भी है। विजय जी, जितनी तस्वीरें मैं देख रही हूँ और जिस तरीके से बर्बर हत्याएं की जा रही हैं, और फिर वहाँ पर ऐसे वीडियोस भी सामने आना, क्योंकि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ, मैं मदरसा बनाना चाहता हूँ, ये ज़मीन यानी कि जहाँ पर हिंदू रह रहे हैं वो अपवित्र हो गई है, उसे पवित्र करना है। ये सारी बातें डराती हैं सर। हम हिंदुस्तान में हैं, इसलिए बड़ा शुक्र मनाते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं, वरना बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है? हिंदुओं का हाल जो वहाँ पर हो रहा है लगातार हम सब लोग देख रहे हैं। बल्कि हम लोगों ने कहानी कुर्सी के में तो बहुत बार कहा कि सरकार को भी थोड़ा और स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए कि किस तरह से हम इस पर कर सकते हैं। एक यदि अपने आप को हिंदू सरकार के तौर पर, हिंदू नुमाइंदगी की सरकार कहते हो, तो हिंदुओं पर, और वैसे भी केवल हिंदुओं की बात नहीं है, हम तो ईरान की भी बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इस पे कुछ कड़ा रुख हमें अपनाना चाहिए। और यहाँ भी मैं फिर से आता हूँ कि पूरे देश को एक साथ खड़े होकर सभी राजनीतिक दलों को इस पर ज़्यादा जोरदार तरीके से जवाब देना चाहिए। अभी मान लीजिए जनवरी में हमारा सेशन शुरू हो जाएगा, आखिर में फरवरी से, तो उसमें भी संसद में भी बांग्लादेश को लेकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। ये डराने वाली बात भी है, लेकिन मुझे हैरानी बांग्लादेश के लोगों पर है कि उन्हें शायद समझ ही नहीं कि बांग्लादेश बना क्यों था। बांग्लादेश हिंदुओं के खिलाफ नहीं बना था। बांग्लादेश पाकिस्तान की जो ये टू नेशन थ्योरी है, रेडिकल इस्लामिज्म के खिलाफ बना था, और वो बांग्ला संस्कृति को लेकर बना था। नहीं 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 नहीं, पंजाबी जो डोमिनेंस था वो भी वही बात है ना, तो पंजाबी डोमिनेंस भी वही। जो जमाते इस्लामी था, जमाते इस्लामी की दो शाखा होंगी, एक ढाका में हुआ, दूसरा जो है वो कराची चला गया। लेकिन जमाते इस्लामी उस समय भी शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ था। लेकिन जमात तो वहां पर आज वो ज्यादा पहले से ताकतवर हो गया। ऐसे तो हर जगह अलग अलग संस्थाएं होती हैं, लेकिन बांग्लादेश पूरी तरह से जमात के कब्जे में नहीं रहा है।